नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चे की वजह कोई गाना नहीं बल्कि अपने गाने में काम करने वाली कोई स्टार हरियाणा की सिंगर अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने को लेकर है। लखनऊ के एक इवेंट में पवन सिंह और अंजलि राघव स्टेज पर थे। अंजलि ऑडियंस से बातचीत कर रही थी, तभी पवन सिंह ने उनकी कमर की ओर इशारा किया और कहा कुछ लगा हुआ है। उन्होंने अंजलि की कमर को छुआ, फिर दोबारा अंजलि ने असहजता जताई लेकिन हंसकर टाल दिया। बाद में पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं था। ये आप देखकर खुद समझ सकते हैं। एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने पवन सिंह की आलोचना शुरू कर दी। यूजर्स ने लिखा यह घिनौनी हरकत है और भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। अंजलि राघव ने इंस्टाग्राम लाइव में जो कहा आप भी सुन लीजिए। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पे। ये जो हो रहा है वह कितना सही है, कितना गलत है। आपको क्या एक फीमेल कलाकार के लिए ये सब कितना सही। पवन सिंह को जो लोग पावर स्टार समझते हैं, ऐसी हरकतें देखकर लगता है कि ये पावर स्टार नहीं पौआ स्टार हैं। इनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, फिर दूसरी शादी ज्योति सिंह से किए, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं हैं। एक और यूट्यूबर ने इन्हें दबंग किस्म का बताया। फिर उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, यानी पवन सिंह का आदेश है, ज्योति सिंह के मामले से तुम हट जाओ, नहीं हटोगी तो उसके पास एक कट्टा था, देसी कट्टा, उसने हमारे सर पे ऐसे रखा। उसने कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम वो अगली बार जान से मार। क्या स्टार होने का इतना नशा है कि महिलाओं का सम्मान करना भूल जाएं? इनका वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा के कुछ युवकों ने वीडियो जारी करके क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई तो भाई कल से एक वीडियो बहुत चल रही है और ट्रेंडिंग में भी है कि जो हरियाणा की जो ये मॉडल है, सिंगर है अंजलि राघव, इसके साथ जो ये बदतमीजी की है इस पवन सिंह ने, और जो इसका ये छिनारपना जो है, तो इसकी जो हमेशा बिहार में, इसने हर कोई जानता है इस बात ने कि इसने कोई भी ऐसी महिला नहीं छोड़ी जिसके साथ में इसने स्टेज पे ये ऐसी गंदी हरकतें ना करी हो। तो भाई इसने एक चीज समझा रहे बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये हरियाणा की थी लड़की और ये वहां गई थी तो तुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए थी, सम्मान करना चाहिए था, लेकिन तूने वही काम करा जो तू औरों के साथ करता है।
तो अब तेरे साथ तेरी फिल्म ऐसी बनेगी कि तू ध्यान रखियो इस बात में, तुझे अब इस चीज का तो जवाब मिलेगा, तेरा इलाज मिलेगा। कन्हैया कुमार को सारा पिटा तो पिटा जैसा पिटा, लेकिन मुझे लगा तेरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे भूल चुका, तेरे अंदर इतना गुमान आ गया, इतना घमंड आ गया है, तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। तू कहीं भी किसी कहीं भी हाथ डाल देता, कहीं भी हाथ लगा देती है। अगर वो गाना गा रही है इसका मतलब थोड़ी है वो कि अपना शरीर बेच रही है कि तू उसकी इज्जत लूट खाएगा। ये खड़ा बिहारी है, ये खड़ा ऐसे, और वो लड़की मुझे लगा उसकी राजपूत समाज की लड़की हो, राजपूत हो। बाकी भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके लिए जो मेरा सम्मान था मिट गया, क्योंकि ये सिंगर भले ही हो सकता है बिहार का बहुत बढ़िया और अच्छा बॉलीवुड में जा रहा, लेकिन ये एक तरह से चरित्रहीन व्यक्ति है। क्योंकि साला कोई स्टेज पे खड़ा, वो लड़की ने अपना बयान भी जारी किया है कि विदाउट परमिशन टच किया, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है। एक टाइम अक्षरा सिंह में भी नाम आया, एक कोई और लड़की थी मोनिका मिश्रा, उसके साथ भी इसका र्यूमर फैला था। तो मेरे को समझ में नहीं आता है इसी का नाम क्यों आता है। भाई इंसान कितना भी अच्छा महान कैरेक्टर का खराब हो तो नहीं छो, और इसके जितने भी सपोर्टर ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना, तो हम कंट्रोवर्सी लायक नहीं है। हमारे बारे में परिचय ले लेना, कंट्रोवर्सी ना कर पाओगे, क्योंकि आओगे बात करोगे सुनानी को फोड़ फाड़ देंगे। और इतना ही अगर अच्छे हो तो विरोध करना सीखो, क्योंकि नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण हो गई। इस नीच की उम्र महिला आयोग तुरंत कार्रवाई करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। ये खुले सांड भैंसे की तरह घूम रहा है, जिस औरत बहन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना इसको छूट मिलना चाहिए इस देश में, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे जाहिल आदमी। सुन रहे पवनवा छिनार, जितना बढ़िया सिंगर हुए ना तू साले, उतना बढ़िया छिनार हुए। और ये जो तूने हरियाणा की बहन बेटी ने छेड़ा है ना, शर्म कर ले शर्म। बहन बेटी की इज्जत क्या होती है, राजपूत समाज इतनी इज्जत करती है, और तो एक राजपूत समाज होने के बाद भी तूने उस बहन बेटी से इतना गंदा तूने किया। और यही नहीं, स्टेज पे तेरे गाने पे जितनी भी हमारी बहन बेटी रील बनाती है, अगर उनकी रील वायरल होती है ना, तो लखनऊ में जो अनिश्चित तू करता है ना, प्रोग्राम करता है, उनमें बहन बेटी आती है इज्जत पे, तू उनको स्टेज पे बुला के सम्मान नहीं देता। तो उनके कभी कमर में हाथ डालेगा, कभी गर्दन पे हाथ डालेगा, कभी शोल्डर पे हाथ डालेगा। यूथ है ना, बहुत गलत करा हरियाणा की अंजलि बहन की गैल करके। तेरा इलाज करेंगे, और जिस दिन तू दिल्ली में मिल गया तेरा इलाज बांध देंगे। विवाद ज्यादा बढ़ने पर पवन सिंह ने 30 अगस्त की रात इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। जब पता चला तो बुरा लगा। मेरे आपके प्रति कोई गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम कलाकार हैं। फिर भी अगर मेरे व्यवहार से आपको तकलीफ हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी बीच पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने पवन पर अनदेखी का आरोप लगाया और लिखा, मैं महीनों से कॉल मैसेज का जवाब नहीं मिला, छठ पर मिलने आई तो भी इग्नोर किया। आज आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन माता पिता की इज्जत के लिए नहीं कर रही। पवन ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। 31 अगस्त को अंजलि राघव ने पवन की माफी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लिखा, पवन सिंह जी, आपने गलती की माफी मांगी है। वे मुझसे बड़े और सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हालांकि अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला बरकरार रखा है। ऐसे हमारे और भी सम्मानित कलाकार हैं। मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, आखिर ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। और इनके आगे रवि किशन जी को देख लीजिए, लहंगा उठे ना उठे, भोजपुरी की अर्थी जरूर उठ गई है। इस लिस्ट में खेसारी लाल भी पीछे नहीं है। इनका भी स्टेज पर साथी कलाकार को लेकर क्या मानसिकता है, आप भी देख लो। आपको किसी ने नहीं छुआ? झूठ बोलल जाला, सीधे झूठ बोलत दिया हमारे के केहू छुअल ही नहीं थे। तो जितना तारा बॉडी में सब बढ़ल के हल्का ये अपने से बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, हाइट बढ़ गया, बाल बढ़ गया, ब्लाउज बढ़ गया। मैं गिरा होया बंदा जमानी के बल्ली है। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है, बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, बेचारी का देखो चेहरा भी बड़ा है। Thank you so much. जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जहाँ जाता वहीं पकड़ लेता। शरीर क्लियर करतनी तहरा लगन बड़ा।
इन लोगों का यही हाल है। अगर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी फिल्में बन सकती हैं, लेकिन इन लोगों को महिलाओं की व्याख्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। ना भी कमर, लहंगा, चोली, कितने शब्द इससे भी गंदे हैं जो हम बोल नहीं सकते। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पैसा नहीं लगता है तो कंजूसी ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।